प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें देखिए जो है ऐसे प्रश्न जो बार बार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी को दूसरे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली, जो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है। उसी का एक तरह से विकसित रूप आज जो देवनागरी लिपि है, जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, यही जो लिखा गया है देवनागरी लिपि, उसी का विकसित रूप। दूसरा देखिए, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज एक समय जो है साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा के रूप में विराजमान थी, लेकिन आज बोली है। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यहाँ जान लीजिए कि 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा मथुरा के आसपास जो बोली बोली जाती है, वही जो है ब्रज उस समय भाषा थी, आज बोली। अवधि का विकास किससे हुआ? यह भी बार बार पूछा जाता है। अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ, जो अवध के आसपास बोली जाती है। अवध का मतलब लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, कुछ प्रयागराज का क्षेत्र, ये सब अवध के क्षेत्र हैं। ढूंढाड़ी किस बोली का उपनाम है? तो ये जयपुरी का नाम है। जयपुरी, जयपुर मतलब राजस्थान। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन करने वाले विद्वान हैं हेमचंद। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, इन गामन में छोरिन के पीहर ए, तो बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी बोली ब्रज भाषा आज ब्रज बोली के रूप में विराजमान है। एक समय ब्रज भाषा में बहुत सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका अपनी ब्रज भाषा में लिखी, तो उस समय थी। तो ये जो है, इन गामन में छोरिन के पीहर हैं, ये ब्रज भाषा का हिंदी का रूप नहीं। हिंदी का रूप इसमें कौन सा नहीं रखता? हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी, 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुविकल्पी है। हिंदी का कौन सा इसमें से रूप नहीं है? तो रखता हिंदी का रूप है, हिंदुस्तानी भी है, उर्दू है, ये कोंकणी जो है हिंदी का रूप नहीं। कोंकणी जो है वहाँ जो गोवा में बोली जाती है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा, 1955 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 50वां है, अगर राजभाषा अधिनियम पूछेगा तो 1976 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम का गठन हुआ था। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। तो याद रखिएगा, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। देखिए अगला प्रश्न है 52 भरतेश्वर बाहुबली रास। यहाँ एक चीज जान लीजिए, जो रासो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 12 है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासों को उसमें जो है सर्व प्रमुख रचना माना है। तो यहाँ जो है शालिभद्र सूरी जी हैं भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता। सिद्धों की संख्या देखिए 84 मानी जाती है। सिद्धों की सरहपा, सबरपा, ये सब जो है जिसके पीछे जो है वो पा जोड़ा जाता है। 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान किसका था? सरहपा जी का सबसे पहला स्थान था। लेकिन सबसे पहुंच वाले और सबसे विद्वान लुइपा को माना जाता है। सबसे पहुंच वाले और सबसे उच्च स्थान
तथा सबसे अधिक विद्वान लुइपा को माना जाता है, लेकिन सराफा को सबसे पहला स्थान दिया गया। नागरिक प्रचारणी सभा से इसमें से कौन सा विद्वान जुड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े विद्वान का नाम है श्याम सुंदर दास जी हैं। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। ये देख लीजिए, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। तो विद्यापति पदावली जो है ये इनकी जो है विद्यापति जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि कीर्तिलता की भाषा कौन है, अवहट्ट है। हालांकि इन्होंने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति पदावली को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था और इन्होंने मैथिली भाषा की प्रमुखता, कृष्ण भक्त थे जो है विद्यापति पदावली। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, आदिकाल में आते हैं, ये भक्ति काल में नहीं आते हैं। तो इन्होंने जो है श्रृंगार रस, इनका जो है प्रिय रस है और श्रृंगार का वर्णन किया है। कहाँ? अपनी रचनाओं में विद्यापति जी ने। तो अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या? 84 वैष्णव वार्ता की भाषा देखिए ब्रज भाषा की गद्य रचना है। ये 84 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव के वार्ता के लेखक क्या कौन है? गोकुलनाथ जी। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ। अष्टयाम ये नाभादास जी राम भक्त कवि है, भगवान राम की इसमें चर्चा की गई है अष्टयाम में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन प्रश्न पूछता है कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। भूतकाल के भेद बताइए। देखिए विकल्प है ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पहला देखिए ए 3 गलत है, बी 4 ये भी गलत है, सी 5 ये भी गलत है, डी 6। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है ये रामायण की भाषा। रामायण वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है तो सीधी सी बात है प्राचीनतम ग्रंथ है, इसकी भाषा संस्कृत है। भाषाओं का विकास पाली प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट खड़ी बोली, ये आज की हिंदी। पाली किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है बौद्ध और दूसरा है जैन। तो पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पहला विकल्प सही है, पाली का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म का संबंध प्राकृत भाषा से है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी और महावीर प्रसाद जी के उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। और अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा क्या थी? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम देश भाषा है। बैसवाड़ी का दूसरा नाम क्या है? ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, बैस महत्वपूर्ण है। बैसवाड़ी का दूसरा नाम है अवधि। बैसवाड़ी का दूसरा नाम है अवधि। अभी अभी अवधि की चर्चा हुई। जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा साहित्यिक अवधि में लिखा गया है और पद्मावत ठेठ अवधि में लिखा गया। पहाड़ी भाषा का विकास किससे हुआ? पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है देवनागरी। बड़ रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है बड़ रत्नाकर। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर शर्मा की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण बड़ रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि 70 है। देखिए विद्यापति कीर्तिलता, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना। विद्यापति कीर्तिलता, हेमचंद शब्दानुशासन, पाहुड़ दोहा राम सिंह, वड़ रत्नाकर दामोदर शर्मा। तो विद्यापति कीर्तिलता ये सही है, हेमचंद शब्दानुशासन यह भी सही है, पाहुड़ दोहा राम सिंह यह भी सही है, वड़ रत्नाकर ये जो है दामोदर शर्मा ये गलत है, जबकि वड़ रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है, इसलिए विकल्प डी ही सही होगा।
देखिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में मिलता है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में मिलता है। अपभ्रंश के नागर, उपनागर तथा ब्राचर। अपभ्रंश के 3 भेद होते हैं, एक नागर है, दूसरा उपनागर है और तीसरा ब्राचर है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये जो अपभ्रंश के भेद हैं, नागर, उपनागर, ब्राचर, किसने किया है? तो इसका उत्तर है मार्कंडे ने। मार्कंडे ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचर। अगला प्रश्न है शब्दानुशासन। ये जो है हेमचंद की रचना शब्दानुशासन है। इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है? तो ये अपभ्रंश का व्याकरण है। शब्दानुशासन हेमचंद जी की रचना है। इसमें अपभ्रंश के व्याकरण के विषय में वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो देख लीजिए अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली, जो कि एटा जिले में पड़ता है, वहाँ पर हुआ है। अमीर खुसरो जो है ये खड़ी बोली के प्रारंभिक कवियों में से एक हैं और इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। जैसे मान लीजिए इनकी पहेली है कि उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो ये जो है पहेलियाँ हैं। मुकरियाँ भी हैं कि मेरा मोसो सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासो चिक्कन ना कोई देसा, ना सक साजन ना सक सीसा। तो ये जो है इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और इनका जो है जन्म एटा पटियाली में हुआ था और आदिकाल के कवि। अगला देख लीजिए है चैतन्य महाप्रभु। ये किस निमाई इनका बचपन का नाम? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कृष्ण भक्त हैं। लहदा का विकास किससे हुआ? लहदा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। लहदा का विकास। अपभ्रंश कैसी भाषा है? अपभ्रंश देखिए वियोगात्मक भाषा। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। अगला कथन देखिए, भल्ला हुआ जो मारिया बहन महारा कंतु। ये अपभ्रंश है कि भल्ला हुआ जो मारिया बहन महारा कंतु, लज्जेजम तो वयस्सु घर भग्गा अंतु। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि वो एक नायिका दूसरी से कह रही है कि भला हुआ, अच्छा हुआ कि हमारा पति लड़ाई के मैदान में मारा गया, वीर गति प्राप्त हो। यदि वह मैदान से भाग कर आता तो मैं सखियों के बीच में लज्जित होती। तो ये अपभ्रंश की रचना है, मुंज कवि ने इसको कहा। सत्यवती कथा किसका है? ईश्वरदास जी की रचना है सत्यवती कथा। अब देखिए पद्मावत जो ये एक महाकाव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। ये ठेठ अवधि भाषा में लिखा गया, लेकिन कभी कभी पूछता है कब लिखा गया, तो 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। अब देखिए मिलाने के लिए है 81वां प्रश्न है। पद्मावत 1540, मधुमालती 1545, मृगावती 1503। अब चंदायन बचा 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी ये चंदायन है। तो इस प्रकार हम इसका मिलान जो है कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है न किस वर्ण का ये जो है व्यंजन है? तो देखिए न दंत का है। त थ द ध न, ये दंत है। फिर देखिए अगला है 83 वाला, इंदु पत्रिका किसकी है? तो इंदु पत्रिका के संपादक है जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी महाकाव्य इनकी प्रसिद्ध रचना है। फिर मतवाला पत्र जो है, यह भी प्रसिद्ध पत्र है। मतवाला के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राम की शक्ति पूजा जो है महाकाव्यात्मक इनकी कविता है। और कुकुरमुत्ता जो है इनकी प्रसिद्ध जो है व्यंग्यात्मक कविता भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला देखिए सरस्वती का प्रथम संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोहराता है। सरस्वती का प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। सरस्वती के पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। श्रद्धाराम फुलौरी
किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से श्रद्धाराम फुल्लोरी संबंधित है। ओम जय जगदीश हरे ये आरती की रचना करने वाले। अगला देखिए भाषा योग वशिष्ठ, ये किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। 88 है चंद छंद वर्णन की महिमा, किसकी है? चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की प्रसिद्ध रचना है। 89 देखिए नासकेतोपाख्यानम, किसकी रचना है? यह सदल मिश्र की है नासकेतोपाख्यानम। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। अगला देखिए अष्टयाम किस भाषा में है? ब्रज भाषा में अष्टयाम है, जिसकी रचना नाभादास ने किया था। भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन। आर्य समाज के संस्थापक, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में 1800 ये जो है कहीं 75 कहीं 67। काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास जी हैं, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग 1900 में हुआ, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग। नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा आयोग का गठन धारा 344 ईस्वी में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वीजी हेर थे। कब वचन सुधा किसका है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की पत्रिका है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। 99 कुमायूनी कहाँ है? उत्तराखंड में। कुमायूनी का संबंध उत्तराखंड से है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न 100वां है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो इसको आखिरी वाला पुनः सुन लीजिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये जो किस रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।